तो चलिए एक और हम फोटोसिंथेसिस का एक और टॉपिक पढ़ते हैं जो है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड फोटोसिस्टम। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फोटोसिंथेसिस अगर आपको देखना है तो मैंने जैसे कि प्रीवियसली आपको बता रखा है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें दो ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। और अगर कहा जाए कि हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट रिएक्शन, तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है लाइट रिएक्शन के लिए, लाइट रिएक्शन। और आपको पता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, थैलेमोइड में होता है, मैंने पहले भी बताया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देखते हैं कि ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में है क्या और फोटो सिस्टम क्या होता है। लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें, लेकिन आज हम देख लेंगे कि क्या होगा एक्चुअली में। क्या होगा कि जो फोटोसिंथेसिस है ना, लॉजिकली देखेंगे हम सारी चीजें रटेंगे नहीं, हम सिर्फ लॉजिकली देखेंगे चीजों को, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, लाइट होना चाहिए, हमारे पास पिगमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो और आप जानते हो कि इस लाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, पिगमेंट। तो ये पिगमेंट जब एब्जॉर्ब करेगा तो इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, केमिकल एनर्जी में। और वो केमिकल एनर्जी क्या होगी हमारी, NADPH होगी एंड ATP होगी, ठीक है। तो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में, ठीक है। ये लाइट को लेगा पिगमेंट और इसको एब्जॉर्ब करेगा। तो ये पिगमेंट भी ना एक इनका ओरिएंटेशन होता है कि पिगमेंट भी कैसे काम करते हैं। वी नो कि वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट। बहुत तरह के पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत तरह के पिगमेंट्स होते हैं हर में। और जैसे पिगमेंट बहुत तरह के होते हैं, ऐसा बोला जाता है मोर देन 200 टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट में। कुछ मेन पिगमेंट होते हैं जैसे क्लोरोफिल ए, जो हमारे नीड से रिलेटेड है, हम उसकी बात करेंगे। क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल्स एंड क्या होता है, कैरोटिनॉइड्स, ठीक है, जो हमसे रिलेटेड है हम उसी की बात करते हैं, कैरोटिनॉइड्स। तो ये बेसिकली जो पिगमेंट्स हैं प्लांट्स में, इनका काम है कि लाइट को ट्रैप करना और एनर्जी प्रोड्यूस करना। वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, हमारे को NADPH एंड ATP के फॉर्म में होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में जो सोलर एनर्जी होता है उसको पिगमेंट्स की हेल्प से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब हमें पता है कि बहुत तरह के पिगमेंट हैं, तो क्या सब सारे पिगमेंट एक ही जैसे काम करते हैं कि अलग अलग तरह से काम करते हैं। जैसे जो हमारे बुक में दिया है, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स, ये चार जो पिगमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से मैं आपको बता दूं जो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए, तो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। वो कहता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन रिलीज करेगा उसके पास क्लोरोफिल ए होना चाहिए। इसका मतलब ऑक्सीजन रिलीजिंग प्लांट्स शुड है, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे साइनोबैक्टीरिया हो, शुड है, कोई भी हो, चाहे यूलिना हो, कोई भी हो, शुड है क्लोरोफिल ए। वाई क्लोरोफिल ए, क्योंकि क्लोरोफिल ए ही बनाता है हमारा रिएक्शन सेंटर। इसका मतलब जितने भी रिएक्शन लाइट रिएक्शन से होंगे रिलेटेड, वो सारे का सेंटर क्या होगा, क्लोरोफिल ए होगा। नाउ क्लियर। जैसे इसका फॉर्मूला भी होता है, तुम्हें पता है, C55H72O5N4Mg, ये हमें। तो क्लोरोफिल ए जो होता है वो कहा जाता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट्स हो, चाहे बैक्टीरिया हो, साइनोबैक्टीरिया हो या कोई भी हो, अगर वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है तो उसके पास क्लोरोफिल ए होगा। इसका मतलब ये यूनिवर्सल पिगमेंट हो गया। ये कहा जाता है कि भैया हर तरह के फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में जो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे उसमें क्लोरोफिल ए होगा। इसका मतलब ये सबसे अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर को बनाता है। तो इस बात को याद रखिए कि क्लोरोफिल ए फॉर्म रिएक्शन सेंटर। आप अलग बात करते हैं, बाकी बचे ये पिगमेंट। इन पिगमेंट को हम लोग बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट। इनको क्या बोलते हैं, एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट क्या करेंगे, हेल्प करते हैं, हेल्प टू रिएक्शन सेंटर। तो ये रिएक्शन सेंटर को हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में ये एसेसरी जो हमारे क्लोरोफिल ए के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि भैया ये रिएक्शन सेंटर बनाता है और ये ऑक्सीजन रिलीजिंग जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें ये उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पिगमेंट्स बचे हुए हैं उसको हम एसेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं। तो ये पिगमेंट्स क्या होते हैं, हेल्प करते हैं रिएक्शन सेंटर मतलब क्लोरोफिल ए को। कैसे हेल्प करते हैं, अब हम ये देख लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे हेल्प करेंगे इसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हेल्प ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग हेल्प करने के लिए ये क्या कहते हैं कि भाई चलो भाई क्लोरोफिल ये तो निकल गए हैं, क्लोरोफिल एक मेन आदमी हुआ। जैसे देखो प्लांट्स में जब आप बहुत अच्छे से लॉजिकली कहते हैं ना, आप लॉजिकली किसी चीज को सोचो, जैसे मान लीजिए कि
10 लोग थे, तो उन 10 लोगों में मैं, अगर आप चाहते हो कि वो कम्युनिटी या उन लोगों का सब कुछ अच्छा चले, उन 10 लोगों के बीच में सब कुछ अच्छा बने, तो आपको एक नेता मतलब एक लीडर की जरूरत जरूर होगी, एक गाइड की जरूरत जरूर होगी, जिससे कि वो सबको गाइड करता रहे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए कि नहीं? तो ऐसे ही क्लोरोफिल एक गाइड हो गया जो उन सबको कंट्रोल करेगा। इसका मतलब जो क्लोरोफिल ए जैसा कहेगा वैसा वो लोग करेंगे। तो वो करते क्या है, अब जो भी एसेसरी पिगमेंट्स हैं, एसेसरी पिगमेंट्स कंबाइन थ्रू अ कॉमन प्रोटीन, कहा जाता है ऐसा कि थ्रू अ कॉमन प्रोटीन, जैसे राइबोसोम, कॉमन प्रोटीन एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एंटीना मॉलिक्यूल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो क्या बोल रहा हूं, एंटीना मॉलिक्यूल। देखिए जैसे हमारे पास पहले क्या होता था, जैसे हम लोग डिश लगाते हैं या एंटीना लगाते हैं, तो एंटीना का क्या काम है भैया, सिग्नल को रिसीव करे और किसको सेंड करे, टीवी को। तो इसका मतलब टीवी रिएक्शन सेंटर हो गया ना, तो एंटीना उसके लिए काम कर रहा है। तो एंटीना क्या होता है, ये एंटीना मॉलिक्यूल करता है क्या, एब्जॉर्ब करता है लाइट को, एब्जॉर्ब लाइट एंड सेंड टू रिएक्शन सेंटर। अब ये क्या होता है कि ये एब्जॉर्ब करेगा और सेंड टू रिएक्शन सेंटर। तो एंटीना मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब द लाइट, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड, इसीलिए इनको बोला जाता है कि दे फॉर्म लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। प्रोटीन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन उतना डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा प्रोटीन भी होती है। इसी को बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब एंटीना हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब हुआ कि जो एंटीना मॉलिक्यूल है वही हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को बनाएगा। देखिए एक डायग्राम ऐसे हम लोग देख लेते हैं। यहां मान लो हमारा एक रिएक्शन सेंटर है, अभी मैं क्लोरोफिल ए डालूं तो ये है ये, तो ये सारे हैं एसेसरी पिगमेंट्स, ये सारे एसेसरी पिगमेंट्स हैं और ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और किसको दे देंगे, रिएक्शन सेंटर को दे देंगे। ये एक टेंटेटिव डायग्राम है, मैं अभी अच्छे से एक डायग्राम को बनाता हूं। तो हुआ क्या, अब हमें समझ में आ गया ना कि व्हाट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो लाइट एक्चुअल में एंटीना मॉलिक्यूल्स को ही हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देखो अब समझो, लाइट को जो हार्वेस्ट करे मतलब ले, एब्जॉर्ब करे, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है ना कि लेना, तो जो लाइट को हार्वेस्ट करता है वही जो कॉम्प्लेक्स बनाता है, दैट इज कॉल्ड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और जो एंटीना मॉलिक्यूल था वही एक्ट एज अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की तरह काम करेगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा क्या होगा, क्या है, अब देखिए हमारे पास एक हो गया, हमारे पास क्या हो गया, अब हम लोग एक अच्छी टेंटेटिव डायग्राम बना लेते हैं। और ये हमारा मान लीजिए कि दिस इज कॉल्ड रिएक्शन सेंटर, ये हमारा है रिएक्शन सेंटर। ठीक, जो हमारा क्लोरोफिल ए है, ठीक है, जिसको हम क्लोरोफिल ए बोल रहे हैं। और यहाँ पे हमारे सारे क्या है, एसेसरी पिगमेंट है जो इसके चारों तरफ काम करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं। देखिए लाइट जो, अब ये जो है इसी को एंटीना मॉलिक्यूल्स और इसी को बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या होता है, देखो दो फंक्शन होता है, प्रोटेक्ट रिएक्शन सेंटर एट हाई लाइट इंटेंसिटी। जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो रिएक्शन सेंटर को जलने से बचाते हैं। एट लो लाइट कंडीशन, इस बात को मत भूलना। इंक्रीज साइज एंड प्रोवाइड सफिशिएंट लाइट या एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर। ओके, तो इसका मतलब मैंने अभी तुम्हें अभी कहा था मैंने कि ये किसके लिए काम करेंगे, रिएक्शन सेंटर के लिए काम करेंगे। तो जब देखो लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो इसको प्रोटेक्ट भी करेंगे, और कम लाइट अगर होगी तो ये अपना साइज बढ़ाएंगे और बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को और रिएक्शन सेंटर को देख लेंगे। एक बहुत अच्छी बात याद रखिए, जैसे ब्लू, ग्रीन और रेड एलगी देखते हैं, तो रेड एलगी रेड क्यों है, क्योंकि रेड एलगी जानते हो सबसे डीप सी में पाई जाएगी, सबसे नीचे अगर कोई कहा जाए तो रेड एलगी होती है। अब रेड एलगी जहां है वहां पे उसको लाइट कम मिल रही है, तो ये लोग एसेसरी पिगमेंट अपना कंसंट्रेशन बढ़ा लेंगे। जब एसेसरी पिगमेंट अपना कंसंट्रेशन बढ़ा लेंगे तो इनका अमाउंट बहुत ज्यादा होगा,
तो जो ग्रीन कलर होता है वो छुप जाता है, इसलिए हमें वो रेड दिखती है। ठीक है, तो एसेसरी कंटेंट, एसेसरी पिगमेंट का कंटेंट वहां ज्यादा होता है। अब ये हमारा बन गया क्या, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना मॉलिक्यूल है। इसी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में रिएक्शन सेंटर को जोड़ दें, रिएक्शन सेंटर, तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा बच्चों फोटो सिस्टम। क्या मिलेगा, फोटो सिस्टम। अगर ये 680 nm की लाइट पे काम कर रहा है तो ये होगा फोटो सिस्टम 2। अगर ये 700 nm की लाइट में कर रहा है तो इसको बोलते हैं फोटो सिस्टम 1। ठीक, अगर ये 700 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर में देखा जाए तो क्लोरोफिल ए बनाएगा, अगर वो काम कर रहा है 680 nm की लाइट में तो वो बनाए, उसको बोलेंगे फोटो सिस्टम 2, और जो 700 nm की लाइट पे काम करेगा उसको बोलेंगे फोटो सिस्टम 1। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब अगर ये 680 है तो इसका मतलब ये फोटो सिस्टम 2 है। अब एक बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फोटो सिस्टम 2 होता है वही ब्रेक करता है वाटर मॉलिक्यूल को, ब्रेक या स्प्लिटिंग बोलते हैं, स्प्लिटिंग या फोटोलिसिस बोलते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। याद रखना, वाटर, जब वाटर को ब्रेक करेगा तभी ऑक्सीजन निकलेगी। तो एक बात याद रखना कि केवल जो PS2 होता है वही वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। जहां भी फोटो सिस्टम 2 नहीं होगा वहां पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल तुम्हारा हेटेरोसिस्ट है। तो साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टोकीना बिना है उसमें हेटेरोसिस्ट होता है। तो हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बना हुआ है, तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बना हुआ है तो उसमें अगर ऑक्सीजन होगा, हमेशा नाइट्रोजन फिक्सेशन एनारोबिक कंडीशन में होती है, आप याद रखिए। अगर वहां ऑक्सीजन होगा तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा जो नाइट्रोजन एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो वहां पे क्या करता है, हेटेरोसिस्ट की जो सेल होती है वो फोटोसिस्टम 2 को अपसेंट कर लेती है। तो ना ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, न तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन वहां बढ़ता है, और ना ही वो नाइट्रोजन फिक्सेशन को इनहिबिट करती है। तो बेसिकली हमारा जो इस टॉपिक में देखना था कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एंटीना मॉलिक्यूल ही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, और वो जब रिएक्शन सेंटर के साथ मिलता है तो वो बनाता है फोटो सिस्टम। और यही फोटो सिस्टम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है एक, अगर लाइट रिएक्शन की बात किया जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। तो ये क्या हुआ, ये छोटा सा डायग्राम मैंने बना दिया कि एसेसरी पिगमेंट जो रिएक्शन सेंटर के चारों तरफ होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और रिएक्शन सेंटर को दे देंगे। अगर 680 nm की लाइट पे काम कर रहा है तो फोटो सिस्टम 2 होगा, अगर 700 की काम कर रहा है तो PS2 होगा, 700 पे काम कर रहा है तो PS1 होगा। हमेशा याद रखना कि जब जेड स्कीम हम बनाते हैं, जेड स्कीम जब हम पढ़ते हैं तो हमारा दूसरा सबसे पहले आता है। ठीक है, दूसरा सबसे पहले आएगा, PS2 पहले आता है, PS1 बाद में, जिसको हम नॉन साइक्लिक बोलते हैं। और साइक्लिक में, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमारा केवल कौन होता है, PS1 होता है। तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जब रिएक्शन सेंटर के साथ मिलता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं फोटो सिस्टम। तो अगर हम कंक्लूड करें तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्लस रिएक्शन सेंटर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, फोटो सिस्टम। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे ये।